दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया एक फैक्चुअल कंपाइलेशन। वह एक ऐसा संग्रह था जिसमें आपने पिछले 12 साल में पूछे गए सभी प्रजातियों या स्पीशीज के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम उन सभी सवालों को देखेंगे जो पूछे गए हैं पिछले 12 सालों में। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अपने मन के मुताबिक रोक सवालों को हल करने का प्रयास करें। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी एग्जाम फोकस्ड सीरीज एग्जाम कैप्सूल। स्वागत है आप सबका CTRD में। हमारा पहला सवाल है दोस्तों 2025 से। रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, गुटी टेरेंटुला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम इन सभी स्पीशीज को पिछले वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं दोस्तों, इसीलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज इन सवालों को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को एक बार देखें। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। दोस्तों, गुटी टेरेंटुला एक मकड़ी है, अ स्पाइडर। इट इज नॉट अ क्रस्टेशियन। इसका नेचुरल हैबिटेट इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। सही है दोस्तों, आंध्रा के कुछ जंगलों में ही ये मिलती है। इट इज अ ब्लू कलर्ड स्पाइडर। In its natural habitat, it is an arboreal species. Arboreal का अर्थ होता है दोस्तों पेड़ों पर रहने वाली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2025 से ही। आपको प्लांट स्पीशीज दी हुई है और साथ में उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। आपको वो पेयर्स ढूंढने हैं विच आर करेक्टली मैच्ड। कसावा इज अ वुडी श्रब। ये सही है दोस्तों, साउथ अमेरिकन प्लांट है और इसकी जो रूट्स हैं वो स्टार्ची होती हैं, जिन्हें कसावा फ्लावर बनाने में काम में लिया जाता है। जिंजर इज अ हर्ब विद सूडोस्टेम। ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया है ये सब। मालाबार स्पिनच एक हर्बेशियस क्लाइंबर है, ये भी सही है। मिंट एक एनुअल श्रब है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि मिंट एक पेरिनियल हर्ब है दोस्तों, एनुअल नहीं। पपाया इज अ वुडी श्रब। ये भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। पपाया का जो स्टेम होता है, या फिर ये एक श्रब नहीं है, एक प्लांट होता है। पपाया अ वुडी श्रब, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ये एक श्रब नहीं है, प्लांट है। और दूसरी बात, ये वुडी नहीं है, इसका स्टेम जो है वो सक्यूलेंट फ्लैशी होता है। तो इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए ओनली 3 बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। Papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in 16th and 17th century? दोस्तों, मैं आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। पोर्टुगीज जब भारत आए और यहाँ आकर उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स सेटअप किए, तो समय के साथ वो अपनी दूसरी कॉलोनीज जो साउथ अमेरिका में थी, वहाँ से कुछ प्लांट स्पीशीज को लेके आए भारत में और यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये कहलाया दोस्तों कोलंबियन एक्सचेंज। इसी एक्सचेंज के तहत कुछ प्लांट स्पीशीज जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा, और साथ ही साथ कैश्यू, इन प्लांट स्पीशीज को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए आपका आंसर होगा दोस्तों ऑल 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया दोस्तों, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फ्रूट बैट को कहते हैं, और जो फ्रूट बैट है दोस्तों वो खून नहीं चूसता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जो पहली स्टेटमेंट है दोस्तों, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कुछ समय पहले तक वर्मिन की ही कैटेगरी में था। इट वॉज अंडर शेड्यूल 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन बाद में इसे शेड्यूल 2 में ट्रांसफर कर दिया गया।
ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, इसलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: कैशू, पपाया एंड रेड सैंडर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों, कैशू और पपाया कोलंबियन एक्सचेंज के तहत यहाँ लाए गए थे। तो रेड सैंडर्स इज द ओनली स्पीशीज which is actually native to India. So your answer is only one. Consider the following trees: jackfruit, mahua and teak. How many of the above are deciduous trees? दोस्तों, महुआ एक deciduous tree है, टीक भी deciduous tree है, लेकिन जैकफ्रूट दोस्तों एक evergreen tree है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए only 2. Consider the following statements. Statement है marsupials are not naturally found in India. ये सही है दोस्तों, marsupials ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं. Statement 2 है marsupials can thrive only in montane grasslands. यानी पहाड़ी घास के मैदानों में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं. With no predators. ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों. marsupials ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट टाइप के एक लैंडस्केप में मिलते हैं या ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, विच आर नॉट माउंटेनियस ग्रासलैंड्स. इसलिए आपका आंसर होना चाहिए सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. कंसीडर द फॉलोइंग फोना. 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों. लाइन टेल्ड मकैक जो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, मालाबार सिविट, सांबर डियर. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्टली एक्टिव? दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि सांबर डियर को क्रेपेस्क्यूलर टर्म से डिनोट करते हैं. क्रेपेस्क्यूलर दोस्तों, क्रेपेस्क्यूलर का अर्थ है दोस्तों ट्वाइलाइट के समय एक्टिव रहने वाला, यानी कि जो डॉन या डस्क के टाइम पे या फिर जल्दी सुबह और शाम के टाइम पे जो जानवर एक्टिव रहता है उसे क्रेपेस्क्यूलर बोलते हैं दोस्तों. तो इसलिए सांबर डियर आपका नॉक्टर्नल नहीं है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता. मालाबार सिविट ये कैट लाइक स्पीशीज होती है दोस्तों, ये नॉक्टर्नल होती है. और लॉइन टेल्ड मकैक ये प्राइमेट है दोस्तों, बंदर प्राइमेट होते हैं. प्राइमेट्स आर नॉट नॉन टू बी नॉक्टर्नल, केवल इंसान ही रात में जागता है दोस्तों, बंदर नहीं. इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ओनली 1. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स. 2023 का क्वेश्चन है. दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग burrows in the ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. दोस्तों, गिलहरी की बात हो रही है यहाँ पे, इंडियन स्क्विरल. और हमें पता है कि गिलहरी जो है वो पेड़ पे रहने वाला जीव है, तो इसलिए ये ग्राउंड में अपने बिल नहीं बनाता है. ये स्टेटमेंट गलत है. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों. And they are omnivorous. That is also possible. तो आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए only 2. Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi? प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों. एक ही जीव है जो फंजाई की खेती करता है, वो है एंट. जब भी आपके घर से, हमने पिछले वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि जब भी आपके घर से कोई भी चीज़ चींटियाँ चुरा के लेके जाती हैं, चीनी हो गया या गेहूं के दाने हो गए, बाजरा हो गया, तो दोस्तों वो खुद के लिए नहीं लेके जा रही हैं, वो खुद नहीं खाती हैं उस चीज़ को, वो उसे खिलाती हैं उस फंगस को जिसे वो ग्रो करती हैं अपने बिलों में. इसलिए आपका आंसर है ए. Question 11. With reference to Gucci, sometimes mentioned in the news, consider the following statements.
दोस्तों ये गुची प्राडा वाला गुची नहीं है। इट इज अ फंगस, ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, फैक्चुअल है। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, ये भी ठीक है दोस्तों। एंड इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो आपका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, ये भी पूरी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्डन महसीर एक मछली की प्रजाति है, पक्षी नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दूं, बायोरॉक किसे कहते हैं दोस्तों? स्टील के फ्रेम्स बनाकर उन्हें समंदर के पानी में डुबो दिया जाता है और उसमें से लो वोल्टेज करंट को पास किया जाता है। लो वोल्टेज करंट पास होने की वजह से मिनरल डिपोजिशन होने लगता है दोस्तों, और मिनरल डिपोजिशन इस स्टील फ्रेम पे होता है। यहां पे मिनरल डिपोजिशन होने की वजह से कोरल्स को एक बेस मिल जाता है दोस्तों, जिसके ऊपर वो कॉलोनाइज कर सकती है। तो ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है दोस्तों कोरल्स के प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, ये स्टेटमेंट सही है। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यूज, नहीं दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, शेल गैस में दोस्तों हमने ग्वार वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, लेकिन ये यहां नहीं लागू होता है। प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, आपका आंसर होगा ए। Consider the following animals: hedgehog, marmot, pangolin. To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms rolls up and protect its their vulnerable parts? कौन से ऐसे जीव हैं दोस्तों इनमें से जो किसी भी प्रेडेटर के पास आने पर गोल गोल होकर या गोलमोल होकर अपनी सुरक्षा करते हैं? तो दोस्तों हेजहॉग, जिसे गांव में हम झाऊ मूसा भी कहते हैं, कांटे वाला चूहा, तो इसके पास ये एबिलिटी होती है। पेंगोलिन के पास भी ये एबिलिटी होती है दोस्तों, एंटी ईटर होता है पेंगोलिन। मार्मेट के पास ये एबिलिटी नहीं होती है दोस्तों। मार्मेट इज अ बिग रैट लाइक एनिमल, ये मिलता है मंगोलिया में, और हमने पढ़ा था कि ये वहां प्लेग फैला रहा है। तो इसलिए आपका आंसर होगा दोस्तों 1 and 3. Which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? Actual question है दोस्तों ये पूरा लेमन ग्रास आता है तभी सॉल्व कर पाओगे आप। Which one of the following is a filter feeder? फिल्टर फीडर क्या होता है दोस्तों? फिल्टर फीडर वो जीव होते हैं जो समुद्र के तल पर पड़े रहते हैं और वहां से गुजरते पानी में से जो भी चीज उन्हें मिल रही होती है उसको छान छान के खाते रहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसे स्पंजेस हुए कुछ, या फिर ऑयस्टर्स हुए। आइए ऑप्शंस देखते हैं। कैटफिश, ये तो मछली की प्रजाति है दोस्तों, ये नहीं है फिल्टर फीडर। ऑक्टोपस इज ऑल्सो नॉट अ फिल्टर फीडर। पेलिकन एक पक्षी है दोस्तों, इट इज ऑल्सो नॉट अ फिल्टर फीडर। आंसर आपका ऑयस्टर। With reference to Indian elephants, consider the following statements. The leader of an elephant group is a female.
ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। एलिफेंट के जितने भी हर्ड होते हैं उन सब को एक फीमेल लीड करती है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। जी हाँ, ये बात भी सही है। एनिमल्स को बहुत समय लगता है एक बच्चे को पैदा करने में। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स। यहाँ पे कार्विंग का मतलब है दोस्तों बच्चे पैदा करने की क्षमता। तो स्टेटमेंट ये है दोस्तों कि हाथी 40 की उम्र तक ही बच्चे देता है। ये सच नहीं है दोस्तों। एलिफेंट इज नोन टू गिव बर्थ टू बेबीज टिल द एज ऑफ देयर 50s और समटाइम्स इन 60s ऑल्सो। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala। ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों। हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन कर्नाटका में है। वहां हाथियों की आबादी करीब 6000 के आसपास है और पूरे देश में हाथियों की आबादी करीब 30,000 के आसपास है दोस्तों। इसलिए आपका आंसर होना चाहिए 1 and 2 ओनली। With reference to India's biodiversity, Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey-chinned minivet and white-throated redstart are। एक क्या है दोस्तों? कुछ नाम दिए हुए हैं आपको और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है। पक्षी हैं, प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं। तो दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने नाम सुना होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये पक्षी है दोस्तों सभी। Which of the following are the most likely places to find the musk deer in its natural habitat? हमने मस्क डियर के बारे में बात की थी दोस्तों। हिमालयन रीजन में मिलता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है दोस्तों। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। मानस असम में है दोस्तों। ये नहीं हो सकता है। आप 3 को एलिमिनेट करें या 4 को एलिमिनेट करें, सॉरी। Now you are only left with 1 and 2। आंसर है दोस्तों आपका 1 and 2 only। Which one of the following groups of plants was domesticated in the New World and introduced into the Old World? दोस्तों थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इस क्वेश्चन का। आपको पता होना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड क्या है और ओल्ड वर्ल्ड क्या है। ओल्ड वर्ल्ड दोस्तों हिस्ट्री के मुताबिक आपका वो एरिया है पूरी दुनिया का जिसमें कि सिविलाइजेशन और हैबिटेशंस जो थे वो कंटिन्यूअस रहे हैं और एक दूसरे से संपर्क में भी रहे हैं, जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। हजारों सालों से इनके बीच में ट्रेड रहा है दोस्तों। करीब 5,000 साल का इतिहास है ट्रेड का इनका। इसीलिए ये कहलाते हैं दोस्तों ओल्ड वर्ल्ड। लेकिन अमेरिकाज जिसमें कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका दोस्तों, इनकी डिस्कवरी हाल ही में हुई और डिस्कवरी ओल्ड वर्ल्ड वालों ने की। ऐसा नहीं है कि यहां पहले से लोग नहीं रहते थे, यहाँ रहते थे, लेकिन ये ओल्ड वर्ल्ड वाले लोग यानी यूरोपियंस या एशियंस और अफ्रीकन्स इनके बारे में नहीं जानते थे। इनकी डिस्कवरी हुई अब से करीब 600 साल पहले। इसीलिए इसे न्यू वर्ल्ड कहते हैं दोस्तों। तो इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से प्लांट्स वो हैं जो कि न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किए गए और उसके बाद उन्हें लाया गया ओल्ड वर्ल्ड में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पोर्टुगीज लेके आए थे टोबैको को, कोको को भी और रबर को भी। कॉटन दोस्तों इंडिया में पहले से ही होता आया है। इंडिया में कॉटन पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें कॉटन के एविडेंसेस मिलते हैं। उसी समय से हम इसलिए ये एलिमिनेट हो चुका है दोस्तों। ये भी एलिमिनेट है। वीट दोस्तों हम बहुत पहले से उगाते हैं, ये भी एलिमिनेटेड है। आंसर है आपका ए।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2019 का क्वेश्चन है, एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। दोस्तों, अगर ये स्टेटमेंट आपसे 200-300 साल पहले पूछा जाता तो ये गलत होता, क्योंकि एशियाटिक लॉयन ईरान तक मिलता था दोस्तों, हमें ईरान से इंडिया। लेकिन आज यह केवल इंडिया में ही मिलता है, गिर नेशनल पार्क में, जो गुजरात में है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सेंट्रल एशिया में बैक्टीरियन कैमल की अच्छी पॉपुलेशन है। वन हॉर्न्ड राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। नेपाल और भूटान में भी मिलता है दोस्तों। इसलिए आंसर है आपका वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरली फाउंड इन। तो आपको स्पीशीज का नाम दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ मिलती है दोस्तों। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इरावदी डॉल्फिन दोस्तों चंबल में नहीं मिलती है, चंबल में घड़ियाल मिलते हैं। आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास केवल 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। और रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में मिलती हैं दोस्तों। सो इसलिए आपका आंसर जो है वो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर वैसे ही सॉल्व हो गया, सी। Recently, there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। हिमालयन नेटल एक प्लांट है दोस्तों, और इससे हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग फाइबर, और ये इस्तेमाल होता है दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इसलिए डी आपका आंसर है। बायोडीजल में इस्तेमाल नहीं होता, एंटी मलेरियल ड्रग इससे नहीं बनता। पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, दोस्तों पेपर इंडस्ट्री में जो पल्प इस्तेमाल किया जाता है, जो पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो थोड़े से सॉफ्टर फाइबर्स या शॉर्ट फाइबर्स वाले पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। Consider the following statements. Most of the world's coral reefs are in tropical waters. ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ज़्यादातर कोरल रीफ्स ट्रॉपिकल वाटर्स में ही है। More than 1/3 of world's coral reefs are located in territories of Australia, Indonesia and Philippines. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में कोरल रीफ्स तो काफ़ी है दोस्तों, आपने काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे स्कूबा डाइव करते हुए। लेकिन क्या ये 1/3 है? नॉट एग्जैक्टली श्योर। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि कोरल रीफ के अंदर पाई जाने वाली प्रजातियां, उन्हें कंपेयर किया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। और काफ़ी बार आपने सुना भी होगा कि कोरल रीफ्स को अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये स्टेटमेंट भी सही हो ही सकता है दोस्तों। आपका आंसर है डी। देखते हैं क्या है, सही है। Why is a plant called Prosopis juliflora often mentioned in the news? दोस्तों, Prosopis juliflora विलायती कीकर है। ये एक प्लांट है दोस्तों जो मैक्सिको का नेटिव है। थॉर्नी प्लांट है दोस्तों, और भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था वेजिटेशन को ड्राई एरियाज में रैपिडली ग्रो करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। नहीं दोस्तों, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच थिंग। हो सकता है कि आप में से कोई लोग अवेयर हों। इट टेंड्स टू रिड्यूस द वाइडली
बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। ये बात सच है दोस्तों। आपने एक फिनोमेना के बारे में सुना होगा, फाइटोटॉक्सिन्स या फाइटोटॉक्सिसिटी। एक प्लांट अपनी जड़ों से दोस्तों कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया होता है उसमें दूसरी प्लांट स्पीशीज ग्रो नहीं कर पाती दोस्तों, और वो मर जाती हैं ग्रो होने से पहले। ये फिनोमेना दोस्तों विटनेस किया गया है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा में। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। आंसर होना चाहिए आपका बी। If you want to see घड़ियाल in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? एक ही जगह है दोस्तों, चंबल रिवर। What is or are unique about खराई कैमल, a breed found in India? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, खराई कैमल जो है वो वही नॉर्मल कैमल है जो कि आपके कच्छ के एरिया में मिलते हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू स्विम, तैरना सीख गए हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर, सही है स्टेटमेंट दोस्तों। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही देखा है। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इट इज अ डोमेस्टिकेटेड ब्रीड। आंसर है आपका 1 and 2 ओनली। Recently, our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant, which obtains a height of about 11 meters and has orange-colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से लिया गया था। उस साल एक स्पीशीज डिस्कवर हुई थी, मूसा अंडमानेंसिस। ये साइंटिफिक नेम है दोस्तों इस केले की प्रजाति का। ये आपके अंडमान से डिस्कवर हुई थी। क्वेश्चन 29 देखते हैं। With reference to red sanders, sometimes seen in the news, consider the following statements. 2016 का क्वेश्चन है। It is a tree species found in a part of South India. ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, साउथ इंडिया में मिलता है ये। It is one of the most important trees in tropical rainforest areas of South India. ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलता है, ये एक डेसिडुअस ट्री स्पीशीज है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए 1 ओनली। In which of the following regions of India are you most likely to come across the Great Indian Hornbill in its natural habitat? हमने डिस्कस किया था दोस्तों, हॉर्नबिल जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, सॉल्ट मार्शेस में नहीं मिलेगा। With reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statement is or are correct? ड्यूगोंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, इसे सीकाऊ कहते हैं दोस्तों, ये एक मैमल है। ऑप्शंस देखते हैं। इट इज अ हर्बीवोर मैराइन एनिमल, ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ये हर्बीवोर भी है, मैराइन भी है। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ये मिलता है आपको पाक बे में, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलता है दोस्तों ये, और अंडमान में।
तो पूरे कॉस्ट पे तो नहीं मिलता है ये। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों, इट्स हाईली प्रोटेक्टेड। तो आपका आंसर है 1 and 3। Which one of the following is the national aquatic animal of India? फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, गैंगेटिक डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे ये तीनों तरह के फॉरेस्ट्स मिल सकते हैं। ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं दोस्तों। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, सिर्फ कोस्टल आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पे आपको मैनग्रोव मिल जाएगा और आपको डेसिडुअस मिल जाएगा दोस्तों, मॉइस्ट डेसिडुअस। एवरग्रीन नहीं है दोस्तों। साउथ वेस्ट बंगाल की बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पे आपको मैनग्रोव्स मिल जाएंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पे आपको एवरग्रीन नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसके हिली रीजन्स में ही मिलता है। जैसे दार्जिलिंग में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। सदर्न सौराष्ट्र में आपको थॉर्नी या डेसिडुअस मिल जाएगा। मैनग्रोव भी मिल जाएगा दोस्तों कोस्टल रीजन में, लेकिन एवरग्रीन नहीं मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है दोस्तों। वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन। If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plants naturally growing there. आपको 3 स्पीशीज दी हुई हैं, ओक, रोडेंडेंड्रॉन और सैंडलवुड। ये एलिमिनेशन से हो जाएगा दोस्तों। सैंडलवुड आपको कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु में मिलता है दोस्तों। ये आपको हिमालय में नहीं मिलेगा। तो इसी के आधार पे अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे तो यू आर ओनली लेफ्ट विद 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ओके, ये दूसरे थीम का क्वेश्चन है दोस्तों प्रोटेक्टेड एरियाज से, जो यहाँ पे गलती से ऐड हो गया है, बट अब आ ही गया है तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ऑप्शंस देखिए जरा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सकते हैं और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को भी कंजर्व कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जाता है इसलिए नेशनल पार्क्स नहीं हो सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी नहीं हो सकते हैं, और बॉटनिकल गार्डन्स में दोस्तों अलाउड ही नहीं है ह्यूमंस को अपने सेटलमेंट्स बनाना। बायोस्फीयर रिजर्व आपका आंसर है। क्वेश्चन 36 देखिए। इन इंडिया क्लस्टर बीन और ग्वार is traditionally used as a vegetable or animal feed, but recently the cultivation of this has assumed significance. Which one of the following statement is correct in this context? हमने बात की थी दोस्तों पिछले वीडियो में कि ग्वार गम जो है वो यूज किया जाता है शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा वही है। आंसर है आपका बी। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कि विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है कि नीम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड के रूप में टू कंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। नीम को हम कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स का तो मुझे नहीं पता दोस्तों, पर
मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। टुडे वी हैव द टेक्नोलॉजी कि हम नीम सीड से बायोडीजल बना सकते हैं। अब क्योंकि ये 2014 का क्वेश्चन है, हो सकता है उस समय ये स्टेटमेंट गलत रहा हो, आज ये सही है, तो हमें इसे 2014 के ही हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नीम के काफी एप्लीकेशंस होते हैं। तो आपका आंसर टेक्निकली तो होना चाहिए दोस्तों 1 और 3 ओनली 2014 के हिसाब से, लेकिन आज ये स्टेटमेंट दोस्तों सही होना चाहिए आपका। तो अगर आज ये क्वेश्चन आता है तो आप डी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 38 है दोस्तों, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगाज रिवर डॉल्फिन्स। गंगा की रिवर डॉल्फिन्स के लिए पोचिंग के अलावा और क्या खतरे हैं, जो संभावित खतरे हैं जिनकी वजह से इसकी पॉपुलेशन में लगातार डिक्लाइन हो रहा है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस ऑन रिवर्स। ये रीजन सही है दोस्तों। डैम और बैराज जिस भी रिवर पे बनते हैं वहां की एक्वाटिक लाइफ को माइग्रेट करने में दिक्कत होती है अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, और इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलेशन को भी इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। स्टेटमेंट 2 देखिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर्स। दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आपको पता होगा कि डॉल्फिन्स जो हैं और क्रोकोडाइल्स दोनों ही रिवर के एपेक्स प्रेडेटर्स हैं दोस्तों। ये फूड के लिए जरूर compete करते हैं, लेकिन दोस्तों एक फैक्ट और भी है, डॉल्फिन्स जो हैं वो हमेशा पैक में हंट करती हैं, या हम कह सकते हैं कि डॉल्फिन्स हमेशा ग्रुप्स में हंट करती हैं, और क्रोकोडाइल एक सॉलिटरी एनिमल है दोस्तों, ज्यादातर अकेले ही अपना खाना ढूंढता है, इसलिए डॉल्फिन्स के लिए बहुत बड़े थ्रेट के रूप में नहीं देखा जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, जी हाँ, फिशिंग नेट्स में फंस के बहुत सारी डॉल्फिन्स की मृत्यु होती है। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर्स, यह भी एक सही रीजन है दोस्तों। आसपास के खेतों में जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होता है, वो सब बारिश के साथ या पानी के साथ वहां से बहकर नदियों में पहुंचता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। हम दोस्तों बहुत जल्दी एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम होने वाला है डीप डाइव, जिसमें हम आपको डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के। वहां पे हम आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। दोस्तों यूट्रोफिकेशन का एक रीजन ये भी है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चरल केमिकल्स वॉश अवे होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से रिवर या दूसरी वाटर बॉडीज में, तो वे वहां की एक्वेटिक लाइफ को भी बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। इसलिए आपका आंसर जो है दोस्तों वो होगा 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses. Which one of the following is or are such birds and birds? दोस्तों ये कह रहा है कि आपने नोटिस किया होगा गांव या देहात में जब भी खेतों में जानवर चर रहे होते हैं तो उनके साथ साथ कुछ पक्षी हैं जो उनकी पीठ पर सवारी कर रहे होते हैं या उनके पैरों के आसपास घूम रहे होते हैं, और जैसे ही उनके पैरों के मूवमेंट से वहां की ग्रास या मिट्टी डिस्टर्ब होती है
तो उसमें से निकलने वाले कीट पतंगों को वे पक्षी खा लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे पक्षी हैं दोस्तों जो कि कैटल्स के साथ घूमते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा पेंटेड स्टॉक एक वेटलैंड बर्ड है दोस्तों, एक कैटल्स के साथ नहीं घूमता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ब्लैक नेक्ड क्रेन दोस्तों हाई एल्टीट्यूड्स में मिलता है और ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों, और ये कैटल्स के साथ नहीं घूमता दोस्तों। कॉमन मैना एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो कि आपको कैटल्स के साथ मिलेगा। इसके अलावा एक और पक्षी होता है जिसे हम बोलते हैं कैटल ईग्रेट। तो दोस्तों मैना और कैटल ईग्रेट ये दो पक्षी हैं जो आपको दूसरे जानवरों के साथ घूमते हुए मिलेंगे। तो आपका आंसर होगा इसका 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से क्षेत्रों में कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। अंडमान एंड निकोबार में मिलती हैं दोस्तों, गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलती हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिलती हैं, सुंदरबन में नहीं मिलती हैं दोस्तों। सुंदरबन्स आर फेमस फॉर मैनग्रोव। इसलिए आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 1, 2 एंड 3। आइए क्वेश्चन 42 देखते हैं। In which of the following states is a lion-tailed macaque found in its natural habitat? दोस्तों हमने लॉयन-टेल्ड मकैक की भी पिछले वीडियो में बात की थी कि यह वेस्टर्न घाट्स के क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, केरल में भी हैं, कर्नाटका का क्षेत्र भी वेस्टर्न घाट्स के द्वारा कवर किया जाता है, आंध्र प्रदेश में वेस्टर्न घाट्स नहीं मिलते हैं दोस्तों, ईस्टर्न घाट मिलते हैं। इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 43 देखिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग: स्टार टॉर्टॉइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी। विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्पीशीज भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। तो दोस्तों स्पाइडर मंकी आपको पता है भारत में नहीं मिलता, साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये, तो स्पाइडर मंकी नहीं हो सकता है। पिग्मी हॉग असम में मिलता है, मॉनिटर लिजर्ड इंडिया में मिलती है, स्टार टॉर्टॉइज भी मिलता है। आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। आशा करता हूं दोस्तों ये एग्जाम कैप्सूल सीरीज आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही होगी। हमारे साथ बने रहिए आगे की वीडियोस देखने के लिए CTRD पे। तब तक के लिए जय हिंद।